सो व्हाट्स अप गाइस, क्या हाल है आपके? तो भाई लास्ट कल का दिन मैं तुम्हें बताता हूँ कैसा रहा मेरा। जस्ट अभी जॉब से आया, ये रहा बैग रखा है एंड ये अपना ईयरफोन निकाल के रखा है मैंने। अभी थोड़ा धुंधला धुंधला आ रहा हूँ, चलो छोड़ो। सो द थिंग इज, तुम्हारे भाई ने एक कैमरा सेलेक्ट कर लिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो मैंने बाय करना है इट्स अराउंड 1,80,000। एंड भाई लिटरली बहुत दूर है हम उससे, बहुत ज़्यादा ही दूर है। बट वन डे विल कैच अप एंड हाथ में होगा वो एक टाइम पक्का, डेफिनेटली। और एक चीज़ की बहुत प्राउड हो रही है कि हम अपने 20 डेज कंप्लीट कर चुके हैं सोलो लेवलिंग सीरीज के। नो मैटर भाई, हम रेगुलर नहीं रहे, हमने बीच में बहुत सारे गैप भी किए हैं, बट स्टिल दैट मीन्स अ लॉट टू मी। क्योंकि जितना मेरे को ऑलमोस्ट 3 साढ़े 3 साल हो गए चैनल चलाते हुए, जितना मैंने अपने 3.5 सालों में अपलोड नहीं करा वो मैंने रिसेंटली 1 मंथ में अपलोड किया है। सो इट मीन्स अ लॉट। और ये पॉसिबल हो पाया जस्ट बिकॉज ऑफ यू गाइस। मतलब तुम लोग भाई इतना नेक्स्ट लेवल का अप्रिशिएशन शो कर रहे हो वीडियोस पे। लाइक रिगार्डिंग ऑलमोस्ट सारी वीडियोस 50 लाइक क्रॉस कर जा रही है। सो मज़ा आ रहा है वीडियोस बनाने में ना। और तुम्हें एक बताता हूँ, लाइक जैसे लास्ट मैंने वीडियो में तुम्हें बताया कि मेरी जीजू की मतलब शॉप वर्कशॉप पे आग लगी थी, तो मोटा नुकसान हो गया। अराउंड 10-12 लैक्स का नुकसान हो गया लास्ट डे ही उन्होंने। उससे आग लगने से लास्ट डे ही उन्होंने अपना सारा सामान रिफिल करवाया था प्रॉपर। तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, तो मूड ख़राब हो गया था, इसलिए नेक्स्ट डे वीडियो नहीं बनाई। और तुम्हें नेक्स्ट डे की बात बता रहा हूँ, ये जो कल गया, तो उसमें पता क्या हुआ, मैंने जॉब से आया हूँ और मैंने ना दही और आलू खाए थे जॉब से आने से पहले ना, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2.5 घंटे पहले। पता नहीं भाई क्या ही केमिकल रिएक्शन हुआ, मैं घर पहुंचा हूँ। मैंने कैब में बैठा हूँ, मैं कैब में बैठ कर मेरे को बहुत अजीब सा फील हो रहा है। एक तो शायद गर्मी ज़्यादा थी और बॉडी डिहाइड्रेटेड हो गई थी, क्योंकि उसी दिन मैं वहाँ भी गया था तो वहाँ आग भूख लगी थी, मतलब उसके सेक सूख लग रहे थे। दिन में इधर उधर घूम भी लिया फिर थोड़ा सा, फिर मैं जूते देखने रेड टेप भी चला गया था। तो भाई घर आया हूँ, बैग उतारे हैं, लिटरली ये शर्ट उतारी है और पैंट जीन्स की उतर नहीं रही। क्योंकि तुम्हें बताता हूँ, मैंने लास्ट 2-2.5 साल से जीन्स पाई नहीं है। जब से मैं जॉब जा रहा हूँ तभी से मैंने जीन्स जून पानी स्टार्ट करी है। तो मैं इतनी भी हिम्मत नहीं थी बॉडी में कि मैं जीन्स उतारूँ। बॉडी कहाँ पर ही अजीब सा हो गया था, मतलब बहुत ना घबराहट सी। मैंने भाई को बोला पैंट खींचियो पैंट खींचियो, उसने और मैं अंडरवेयर में ही सो गया हूँ। और मैं 7 बजे उठाऊँ शाम को भाई। तो फिर मैंने कहा अब क्या ही शूट करना, थोड़ा रिफ्रेश करते हैं। और फिर मैंने इसलिए शूट शाट नहीं करा, आज हम नेक्स्ट डे से स्टार्ट कर रहे हैं। तो बस अभी घर पहुंचे हम, फर्स्ट ऑफ ऑल अपना खाना वाना खाते हैं। टमाटर अंडे उबाल दिए मैंने। तो ये रहे हमारे अंडे उबले हुए हैं, ये देखो। तो ये डन है हमारा सीन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नहा के ब्रश ब्रश करके फ्रेश होते हैं। कल मैंने भाई नहाया ना, मैं नहाया कल ना, मैंने ब्रश करा। 7 बजे उठ के कर रहा मैं ब्रश। नहाया तो मैं कल वैसे भी नहीं, देखो। तो अपना अभी सारा कुछ सेटल करते हैं, उसके बाद देखते हैं। और हमने आज अपनी इंस्टाग्राम रील वगैरह भी क्रिएट करनी है, उसका भी सिनेरियो देखते हैं। और अभी हमने एक और जो हमने इनिशिएट किया था कि हम हर वीक एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालेंगे। तो लास्ट मैंने शेक की वीडियो डाल दी है, जाके ज़रूर चेकआउट करना। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। और वो शेक मैं अभी भी बनाऊंगा तो तुम्हें दिखाता हूँ, तो एक बार ज़रूर चेकआउट करना। बहुत कुछ डिस्कस किया है, जस्ट इट्स नॉट अ वीडियो इन विच आई एम जस्ट डिस्कसिंग द शेक रेसिपी, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया मैंने शेक से रिलेटेड। तो मस्त चेकआउट करना उसे। और अभी फर्स्ट ऑफ ऑल नहाने चलते हैं। सो गाइस नाउ वी ऑल सेट, अपना ने नहा लिया एकदम मस्त। गरम गरम पानी आता, ठंडा पानी तो नसीब ही नहीं हो रहा। काफ़ी टाइम हो गया भाई, लिटरली सही बता रहा हूँ मैं। काफ़ी टाइम हो गया हमने ठंडे पानी एकदम फ्रेश पानी से नहाया ही नहीं है। जिम में भी टंकी का पानी आता है, और सुबह सुबह तो भाई टंकी का पानी आता है। तो शाम को अगर कभी मन हो जाए घर में नहाने का, अर्ली जल्दी थोड़ा, तो हम नहा पाते हैं ठंडे पानी से। लिटरली नाइट शिफ्ट सक्स मैन, लिटरली इसमें सही बता रहा हूँ, नाइट शिफ्ट भाई। बट ठीक है, जो कहते नहीं भाई, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। सो करंटली अच्छे के लिए हो रहा है, हमारे पास वीडियोस बनाने का टाइम मिल जाता है। सो उससे मैं सेटिस्फाइड हूँ प्रॉपरली। एंड आज भाई अभी देखो, हम ना इतने टाइम से थे ट्रेनिंग में, तो हमें ना इतना कोई फोर्स नहीं कर रहा था काम करने के लिए, फलाना ढिमकाना ना, हमारी लॉगिन वगैरह थी। तो अब बेसिकली मैं क्या करता हूँ, एक देखो तो मैं सब अनफिल्टर्ड बताता हूँ, मैं इसके लिए एक लाइक ठोक दे कर रहा हूँ। तो बेसिकली मेरी जॉब क्या है, मैं ट्रबल शूटिंग कराता हूँ फॉरेन कस्टमर्स को रिलेटेड टू वाईफाई इंटरनेट एंड ऑल दैट शिट, है ना। तो भाई उसमें भाई थोड़ा बहुत ना खज्जलपंती बहुत होती है। हर एक चीज़ बताओ, ये वो, या राइट साइड जाओ लेफ्ट साइड जाओ, कभी कभी वर्क नहीं करता। एंड कभी कभी कस्टमर्स आप पैसे बिल फाड़ते हैं, जैसे आप ही उन डायरेक्टली आपको पे कर रहे हैं। बट ठीक है भाई, उनकी भी हेडेक है, ठीक है। तो मैं सिर्फ काम को वहीं तक रख के आता हूँ, ठीक है। नहीं अगर मुझे गाली भी दे रहे हैं तो उस कंपनी को दे रहे हैं, बाहर में जाओ। कोई बात नहीं, सुन लो, 4 गालियाँ कंपनी के नाम पे दे रहे हैं, मुझे नहीं दे रहे। तो भाई करना पड़ता है थोड़ा बहुत, है ठीक है, जब आपको ऑन करना हो। और भाई कैमरे की टेंशन हो गई है। कैमरा हमने कुछ ज़्यादा ही बड़ा सोच लिया। एक्चुअली द थिंग इज, पहले मैं सोच रहा था सोनी ZV-1 जो अराउंड 70,000 का है। बट वहाँ ना एक सर से मेरी बात हुई थी, और तुम्हारा भाई हमेशा ना इस चीज़ को प्रेफर करता है कि अगर सामने वाले को मेरे से ज़्यादा नॉलेज है, एटलीस्ट 1% ही है, तो जब वो मुझे बता रहा हो तो मैं ज़ीरो हो जाता हूँ।
कि मैं एटलीस्ट 1% तो उससे ग्रैब करके जाऊँ। अगर आप वहाँ वो सेम चीज़ करोगे ना, लाइक मैं अगर किसी को कोई चीज़ समझा रहा हूँ, तुम खुद भी अपने ऊपर इसे अप्लाई करके देखना। तुम किसी को कोई चीज़ समझा रहे हो और वो बंदा ओवर स्मार्टली तुम्हें कह रहा है हाँ हाँ ऐसे ऐसे ऐसे, ये तो मुझे पता था, तो मैं क्यों बताऊँ इसे नेक्स्ट पार्ट जब इसे पता ही है ना। तो इसलिए हमेशा जीरो हो जाएगा जब तुम्हें कोई बड़ा या तुम्हें लगता हो कि इसको पता है, तो वहाँ जीरो हो जाएगा। इवन वो गलत भी बता रहा है, देखो तुम्हें बताता हूँ, हर पर्सन से तुम कुछ ना कुछ जरूर सीखोगे, लाइफ एक्सपीरियंस है ब्रो, कुछ ना कुछ। अगर तुम्हें कोई बंदा कह रहा है कि ये बंदा खच्ची है ब्रो, इसे कुछ नहीं आता, बट स्टिल यू वांट टू लर्न समथिंग फ्रॉम हिम हर, नो मैटर, ठीक है। तो हमेशा जब भी तुम कोई चीज़ बताए तो उसे ग्रैस्प करने की कोशिश करा करो, और कोशिश करा कि आप वहाँ जीरो शो हो। इट्स नॉट लाइक कि डम शो करना है अपने आपको, जीरो शो कि मेरे को इतना नहीं पता, आप मेरे को जो बता रहे हो आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट, है ना। तो अब उन्होंने थोड़ा मेरे होप्स हाई कर दिए हैं, और मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं एक मैंने उसका X7 था, तो 180 समथिंग का है, बट 180 यार इन्वेस्टिंग ऑन अ कैमरा इज लाइक, बट मेरे को पता नहीं क्यों अंदर से फील आती है वी गोना मेक इट एट द एंड ऑफ दिस ईयर, ठीक है ना। तब तक ले लेंगे, बाइक भी ले लेंगे, तो पता नहीं क्या क्या करना है, पर सपने बड़े होने चाहिए। तो अंडे खाते हैं यार पहले फटाफट एकदम। तो पता है नाइट शिफ्ट में जो सबसे वर्स्ट थिंग मैं फेस कर रहा हूँ ना अभी, वो है मेरा डाइट रूटीन को सफ़र करना। लाइक तुम्हें पता है टाइम क्या हो रहा है, लिटरली हमने सुबह अंडे खाने के बाद सो गए थे हम। मैंने ट्राई किया मैं एडिट करूँ कुछ, 1 घंटा निकाल लूँ और मैं सोऊं। मैंने फ़ोन लिया, 10 मिनट में लगा लो मैंने एडिट किया अपना लास्ट व्लॉग। ना व्लॉग एडिट हुआ, ना अपनी सेकंड मील ली। तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करता था कि अंडे खाने के 20 मिनट बाद अपने सेकंड मील विच इज़ शेक कंज्यूम करके मतलब फुल डेड होके सोता था, बट वो भी नहीं। और अभी जब मैं उठा हूँ मेरी आँख खुले तो इट्स 6:20 गाइस। तो अब देखो मैं जितना मर्जी कर लूँ, ये पूरा शेक पीने के बाद ऑलमोस्ट कितना स्पेस होगा मेरी बॉडी में, 6:20 हो रहे हैं। तो हम 6:50 तक घर से निकलेंगे जिम के लिए, क्योंकि डाइजेस्ट भी करना है। उसके बाद जिम जाएंगे, ट्रेन करेंगे, और आज वैसे भी हमें लेग्स ट्रेन करनी है। तो फिर आके वहाँ से हम एक और मील शायद ले पाएंगे 3, और फिर लास्ट मील हम जॉब पे 4। तो ये थोड़ा सा इशू चल रहा है, बट देखते हैं कुछ ना कुछ रास्ता तो होगा, है ना। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इफ़ यू हैव द सोल्यूशन सो वाई आर यू करिंग चिंता फॉर एनीथिंग, एंड इफ़ यू डोंट हैव द सोल्यूशन तो भाई तुम कुछ कर ही नहीं सकते उसका, है ना। चिंता करना व्यर्थ है। तुम्हारा भाई इस आइडियोलॉजी को पूरी फॉलो करता है। फिर से बताता हूँ तुम्हें। तो ये देखो ये शेक एंड ये हमारे पास इतना बचा हुआ है, तो हम धीरे 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 से फिनिश पूरा का फिनिश करेंगे। फिर से बताता हूँ तुम्हें, ये चीज़ ना मेरे को मेरे भैया जी ने बताई थी जिनके पास मैं लास्ट जॉब करता था। मेरे को नहीं पता आई एम राइट और नॉट कि ये चीज़ कृष्ण जी ने कही है, चलो किसी भी भगवान ने ही कही होगी। तो उनमें क्या कहना था कि अगर तुम्हारे पास किसी सॉल्यूशन का हल है तो फिर उस चीज़ की चिंता ही क्यों कर रहे हो। अगर तुम्हारे पास हल ही है तो हल कर दो उस चीज़ का, और अगर तुम्हारे पास उस प्रॉब्लम का सल्यूशन ही नहीं है तो कैसी चिंता। जब जिस हमारा लाइक ये गिलास है, ये यहाँ से ये छोड़ दूँ मैं, फूट जाए नीचे जाके, उसके बाद तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता। ये तो फूट गया, मुझे डांट तो पड़ेगी पड़ेगी। तो देयर इज़ नो सोल्यूशन फॉर दैट, है ना। तो उसके बारे में सोच के फ़ायदा ही नहीं है, इसलिए चिल रहो। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से स्टे रिलैंटलेस। ये पीते पहले, और भी एक इंस्टाग्राम रील अपलोड करता हूँ। तो गाइस इट्स टाइम टू गो टू द जिम। और तुम्हें पता है लास्ट 2 दिन से मैं अपना ट्राइपॉड वगैरह भी भूल जाता हूँ, तो माइक ले लिया, ट्राइपॉड मेरे बैग में, तुम्हें दिखाऊँ ट्राइपॉड भी है, और वो राजनान। तो आज जा रहे हैं आज हम ट्रेन करेंगे लेग्स को। डायरेक्ट जिम में मिलता हूँ तुम्हें। तो गाइस एज मैंने तुम्हें बताया था कि हम 4 डेज वाली वर्कआउट स्प्लिट फॉलो कर रहे हैं। सो द थिंग इज आज हमारा लेग डे, और हम स्टार्ट कर रहे हैं सीधा काफ से, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट 4 एक्सरसाइज लगाने के बाद आपका बिल्कुल मन नहीं करता और काफ्स लगाए। और मैं चिल्ला के इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे जिम में म्यूजिक चल रहा है लाउड, तो मेरी आवाज आनी चाहिए वरना मेरी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो सिंपल हम वेटेड स्मिथ मशीन काफ्स लगा रहे हैं। तो काफ्स में हमेशा एक ना मतलब बोला पेन नहीं होता कि मसल फटीक हो गया, गंदा पेन होता है ऊपर की तरफ को आते हुए। सो सेकंड एक्सरसाइज के लिए हम जा रहे हैं लेग्स एक्सटेंशन। तो ऑल द टाइम हम वैसे तो स्क्वाट करते रहते हैं, एंड मज़ा भी आता है टू बी ऑनेस्ट, बट हर टाइम स्क्वाट्स फिर बोरिंग लगने लग जाएगा थोड़े टाइम में, और ऑप्टिमल भी नहीं रहता कि मसल बिल्डिंग के लिए। तो चेंजेस करते रहने चाहिए, बट फ्रीक्वेंटली नहीं। एटलीस्ट आप 4-5 महीने में एक बार एक्सरसाइज को थोड़ा सा स्विच कर रहे हो, और हम सिर्फ ये इस लेग डे के लिए चेंज कर रहे हैं। नेक्स्ट लेग डे पे हम अगेन अपने स्क्वाट्स
से सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट तो अब हम थोड़े टाइम के लिए अपना काफ से ही स्टार्ट करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। अरे एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ भाई, इफ़ यू आर बिल्डिंग लाइक दिस, अगर तुम ध्यान से देखो तो अपर बॉडी इज गुड इनफ, लोअर बॉडी कंपैरिजन करें तो बहुत ज़्यादा नीचे है। तो उसके लिए क्या पेशेंस रखनी होती है। अब मैं ऐसे कहूँगा यार मेरे को 3 साल हो गए लगाते हैं, लोअर बॉडी अभी तक नहीं बनी, तो इट विल टेक टाइम। तो मैं कहूँगा बस अगर नेक्स्ट के 3 मंथ्स में ऐसे बन जाए, सो इट्स नॉट पॉसिबल, समझ रहे हो। तो ये वाला शिट चल रहा है अभी एकदम, तो यू हैव टू बी पेशेंट। एंड बाकी ऐड जाती रहती है हमारे वीडियोस के बीच में से, डोंट माइंड अबाउट इट। तो थर्ड एक्सरसाइज के लिए हम जा रहे हैं अपने क्वाड्स के आउटर सेक्शन के लिए। एंड टू बी ऑनेस्ट ये वाली एक्सरसाइज हम बहुत कम लगाते हैं, बट लगानी चाहिए। जो हमारे साइड्स होते हैं ना क्वाड्स के, इसे बिल्कुल जान नहीं होती। और तुम अभी मेरे पैरों को देखना, नृत्य डांस करेंगे, कांपने शुरू हो जाते हैं। और भाई ये इतनी कबाड़ जिम है ना, कसम से मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मैंने ना इसमें लिया था क्योंकि जिम खाली रहती है ना, इन सालों का कभी स्टीम सेक्शन वर्क करता है ना, आधी मशीनरी खराब है ना, सर्विस कराते हैं कभी ढंग से। और बस इनका एक चीज बढ़िया, साउंड सिस्टम, जिसकी मुझे लोड नहीं है। और गाने सुन्नी मेरी रंग दे ललारिया बजाते हैं साले। यार सीन है, अब चेंज करेंगे अपनी मेंबरशिप जल्दी करिए यार से। यार मशीन खराब है ब्रो, ये अलग अलग एंगल्स पे सेट है मशीन। मशीन खराब है, फायदा ही नहीं लगा के, मशीन ही खराब है यार। ये किसी अलग एंगल पे सेट है, ये किसी अलग एंगल पे सेट है। अपन ग्लूट्स की लगा लेते हैं, इंजरी थोड़ा करनी है यार। ये तभी समय सही बता रहा हूँ, अब मैं बिल्कुल 1% मन नहीं कर रहा इस जिम में आने का। चेंज करेंगे इसे जल्दी यार। एंड भाई अगर कोई पंचकुला से देख रहा है ना वीडियो, सेक्टर 11 एथलेटिक्स जिंदगी में मत लेना, सबसे बकवास जिम है। तो देखो मशीन तो चल नहीं रही, तो इनर थाइस के लिए हम जा रहे हैं गॉबलिन स्क्वाट्स के लिए, ठीक है। तो इट्स ऑल्सो अ बेस्ट ऑप्शन। और हमेशा ना तुम्हें ऑल्टरनेटिव्स पता होने चाहिए। लाइक अभी मशीन नहीं वर्क करी तो हम स्किप तो कर नहीं सकते ना उस मसल को, तो हमने इस पर स्विच कर लिया। तो मैं पीछे के एंगल से अपनी बूटी दिखाता हूँ, ओनली फैंस के मजे लो। लेट मी शो यू। पहले मैं पता क्या करता था, जब भी मैं गॉबलिन स्क्वाट्स लगाता था, मेरे को लगता था जितने पैर इस तरफ करेंगे ना उतनी ज्यादा एक्सरसाइज इफेक्टिव होगी। और सच में मैं ऐसे लगाता हूँ। But then I realized it's all about taking the load here. So you just have to point your toes in the direction where you feel very comfortable. That does not mean you have to do like this. समझ रहे हो? Make it challenging, but not कि आप कर ही ना पाओ. So let me show you guys. Yeah. और एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ जो मैंने ना बहुत बाद में रियलाइज किया था। लाइक जितनी भी एक्सरसाइज होती है ना, जिससे हम अपने लोअर बैक को हिंच करते हैं, तो इसमें ना मोस्ट ऑफ द टाइम जो जैसे हमारे डेडलिफ्ट का एग्जांपल लगा लो, डेडलिफ्ट हो गई या स्टिक लेफ्ट डेडलिफ्ट, रोमेनियन डेडलिफ्ट। तो जब हम नीचे से ऊपर आते हैं ना, तो हमें बैक पीछे नहीं लेके जाने होते, हमें अपने ग्लूट्स को इसको अंदर की तरफ सक करना होता है, ग्लूट्स को टाइट करना होता है। मेन रीजन ये होता है। और मैं पता क्या करता था, लाइक आई जस्ट लिफ्टेड द बार एंड आफ्टर दैट अपनी बैक को पीछे ले जाता था। करना क्या था, बार लिफ्ट करी और अपने ग्लूट्स को अंदर की तरफ, ये है ना, तो इससे अंदर की तरफ ऐसे स्क्वीज करोगे। ट्राई करके देखना नेक्स्ट टाइम। गाइस लास्ट एक्सरसाइज, जान नहीं बची यार, बॉडी भाई खत्म हो चुका है यार। कौन से इतनी मोटिवेशन होती है नाइट जॉब के बाद में, वो मोटिवेशन कहीं तबाह हो गई है मेरी, वो मोटिवेशन सही बताऊं मैं। तो लास्ट एक्सरसाइज है हमारी हैमस्ट्रिंग के लिए, लास्ट सेट है हमारा। और हम ट्राई कर रहे हैं कि हम पट दे, क्योंकि भाई देखो हैमस्ट्रिंग नहीं ग्रो होती,
मेरे साथ तो ये चल रहा है कि मैं जितना मर्जी घिस लूँ, एंड लिटरली मैं लास्ट टाइम से बहुत एफर्ट मार रहा हूँ अपनी लेग्स को लेके, और हमने ग्रो भी किया है, ऐसा नहीं कि हमने बिल्कुल ग्रो नहीं किया, ग्रो किया हमने लास्ट कुछ 2-3 महीनों में अच्छा खासा, बट स्टिल यार 6.1 हुआ है, तो कम से कम इतनी लेग्स हो ना मेरी, इतनी और बड़ी हो जाए उसके बाद मैं ट्रेन करना छोड़ दूंगा, सही बता रहा हूँ। I'm the best baby. अब तो भाई डेड लेवल पे हूँ अपने। सो गाइस फाइनली जिम से आ चुके हैं घर, एंड घर आते ही रियाना जुआ की जॉब का टाइम हो गया भाई, तो वी हैव ओनली लाइक 1 आवर, तो फटाफट तैयार होके चलते हैं। और क्या बता रहा था, मैंने तो कुछ बता रहा था, हाँ तो एक देखो, अब मैंने 7 बजे उठ के ना अपना 6:20 पे उठ के हमने अपना खाना खाया था, दूसरी मील ली थी, तो फर्स्ट हम अंडे खा के सो गए थे, तो अभी तक जो शेक है ना वो पड़ा है मेरे पास, एक गिलास तो मैं एक नहीं पी पाया था, तो ये पड़ा है। अब मैं सोच रहा हूँ पहले मैं ये खाऊं या एक सेकंड को दिखाता हूँ, ये है आलू, बॉइल्ड आलू, जिनके बाद कार्ब्स एंड एक स्कूप प्रोटीन लेना होता है मैंने, थोड़ी इसके साथ दही मिक्स करेंगे हम, फिर खाएंगे 250 ग्राम दही मिक्स करेंगे इन आलू के साथ, तो ये ऑलमोस्ट 300 ग्राम होंगे आलू। तो है, अब मैं पहले ये वाली मील पूरी करूं या फिर मैं वो वाली मील पूरी करूं, समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ये खा लूंगा तो वो नहीं खा जाऊंगा, और तुम्हें दिखा देता हूँ मैं, तो ये है अपना रात के लिए हमारे पास 4 स्लाइसिस ब्रेड के एंड पीनट बटर दीज राइस। तो अब सीन है, मेरे को आधे घंटे के 2 ब्रेक मिलते हैं, तो हाफ पोर्शन मैं फर्स्ट आधे घंटे में खाता हूँ, सेकंड पोर्शन में लास्ट के आधे घंटे में खाता हूँ। और जो ये ब्रेड होते हैं ये हमारे, मैं अपने जॉब के टाइम पे ना कॉल चलते छुपा छुपा के खा लेता हूँ बैग से निकाल के, या जब भी मेरे को थोड़ा सा टाइम मिलता है मैं उसके बीच में खाता हूँ। तो अगर मैं अभी ये शेक और ये आलू खा लूँगा, मेरे को लगता नहीं, देखो मैं ऑलरेडी यहाँ तक फुल हूँ, बट द थिंग इज मैंने भाई कैलोरीज नहीं खाई है, तो मुझे खानी है भाई जो मर्जी हो जाए। तो देखते हैं कैसे बनता है, पहले तैयार हो जाते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ फिटनेस से अपना फैशन इन्फ्लुएंसर बन जाऊँ, शक्ल तो ठीक ही है मेरी तो ये रही हमारी जीन्स, ये रही शर्ट एट द लेजेंडरी बनियान तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डालेंगे बनियान, क्योंकि मेरी मम्मी कहती है कि अगर तुम बनियान ना डालो गर्मी में तो बनियान तुम्हारी बॉडी से खून चूसता है, नहीं हाँ जो टी शर्ट्स होती है वो आपकी बॉडी से खून चूसता है, समथिंग लाइक दैट, या मैं शायद कुछ गलत बोल रहा हूँ। एंड देखो दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ हैविंग बिग चेस्ट, बिग तो नहीं है, और मेरी जो लेफ्ट हैंड साइड वाली चेस्ट है वो थोड़ी सी बड़ी है, और राइट हैंड ये थोड़ी सी कम है, वैसे तुम्हें पता लग जाएगा अगर मैं स्क्वीज करूँगा, देखो तब पता लग जाता है। तो बाकी मैं देख रहा हूँ इसको हम कैसे फिक्स कर सकते हैं, अभी थोड़ी सी रिसर्च चल रही है, अगर देखो वो थ्योरी मेरे पे काम करती है तो आई विल डेफिनेटली लेट यू नो गाइस। एंड ये हमारी जीन्स, दिस इज वो वाली जीन्स क्या बोलते हैं इसे, बैगी, और काइंड ऑफ जैसे वो नहीं होती यार हमारी, मेरे को तो अभी रिसेंटली, मेरे को तो मैं सही बताता हूँ, जॉब पे जाके थोड़ा बहुत पता लगा कि जीन्स में ये वैरायटीज भी आती है मेंस की, वरना मुझे लगता था बस जीन्स का हमारा होता है एक सिंपल जीन जो उसमें तो 3 कलर मिलते हैं, ब्लैक, ब्लू और लाइट ब्लू फिर पता लगा मुझे नहीं यार, कार्गो, आई एम टॉकिंग अबाउट द कार्गो गाइस, कार्गो भी आती है हमारे पास। एंड ऐसे ही मस्त लग रहा हूँ, ऐसे चला जाऊँ जॉब पे और ये शर्ट मार रखी है हमने किसी की, सही लगती है। अरे एक तो मैं और दिखा करता हूँ, अब मैं इसलिए डायरेक्ट ऐसे नहीं पहन सकता, इसलिए मुझे पहले हाफ उतारना पड़ेगा, दोनों हाथ घुसाऊंगा, एंड देन ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना जो बहुत परेशान करती है, बट एट द सेम टाइम तुम्हें बहुत अच्छा फील भी करवाती है। सो गाइस तुम्हें ना एक बड़ी फनी स्टोरी सुनाता हूँ, इसे क्या बोलते हैं, आयरन की। मेरे पे आयरन देख रहे हो तुम, तो ये वैसे मैंने अपनी शर्ट चेंज कर ली, वो जो पहले वाली थी वो जच सी नहीं रही थी, तो मैंने कहा हम ये वाली पहन के चलेंगे। ये हमें एक कोलैबोरेशन में मिली थी वेलकोर के साथ, तो क्वालिटी एकदम टॉप नॉच है इसकी, मस्त है, तो मैं इसे डाल के जाऊँगा। तो हाँ इसकी स्टोरी बता रहा था तुम्हें, तो हमारे पास द थिंग इज़ ना एक एक्स्ट्रा वो पड़ा है, क्या बोलते हैं आयरन, ये मम्मी ने लिया था। मम्मी कितने का लिया था आयरन? 800 रुपये का, निकला अभी याद है। तो कितना टाइम हो गया इसको, 2 साल हो गए होंगे, 6-7 साल हो गए इसके, तो नहीं खराब हो गया ये ना अपना ऑटोमेटिकली ज़्यादा गर्म हो जाता है, ठीक है। तो मेरा अब ये बंद नहीं हो, मतलब ओवर हीट हो जाता है, जैसे थोड़ी देर में बहुत ओवर हीट हो जाता है। शैतान का है मम्मी कह रही शैतान का है, खैतान की है। तो जो एक एक्स्ट्रा हमारे पास है ना बढ़िया, वो रखी है इस बेड के अंदर, है ना। और मेरी माँ तो पिछले 4-5 महीनों से कह रही है वो निकाल लो ना, निकालते नहीं हो, वो निकाल लेंगे, कल निकाल लेंगे, कब निकालोगे मम्मी से, ये कह रही है क्या है।
बस मेरे का पक्का यही बता था, मेरी माता कहती जब तेरी शादी करेंगे तेरी बहू को दे देंगे, मेरी बहू को प्रेस मिलेगा भाई दहेज में। लड़के वाले दहेज दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? प्रेस दे रहे हैं। कितने टाइम से संभाल के रखी है? 10 सालों से संभाल के रखी। एंड गाइस एक क्वेश्चन आया था मुझे कि भाई मैं ये सब चीज़ें कैसे मैनेज करता हूँ, तो बिल्कुल फ्रैंकली मैं तुम्हें बता देता हूँ कि भाई ये सब मैं खुद मैनेज नहीं करता। माय मदर, मदर क्रेडिट दे रहा हूँ मैं तेरे को। तो ये सारा कुछ मेरी माते करती मेरे लिए, और मैं भी एफर्ट्स डालता हूँ। सो और हमारी मेरी और मेरी माते का हमारा कट कमीशन चलता है। जो भी मन करता है बेसिकली 2000-3000 जो भी उससे हमारा कट होता है कि हाँ 50% माते का 50% मेरा। तो मज़ा आता है ऐसे। और भाई मतलब बहुत मज़ा आता है ऐसे, जैसे लाइक जब मेरी मम्मी मुझे आके कहती उसकी 2 वीडियोस, मम्मी को याद रहता है कि मैंने किस ब्रांड की लाइक कितनी वीडियोस बनानी है, तो ये वो। तो लाइक अभी देखो तो सिंपल होता है, जैसे अभी हम इंस्टा पे बहुत कम फॉलोवर्स पे, तो हमें ज़्यादा कंटेंट बनाना पड़ता है बहुत छोटी सी अमाउंट के लिए, बट करना पड़ता है। बट देखो मैं तुम्हें एक चीज़ एकदम सही से बता रहा हूँ, मैं जो भी ब्रांड अपने उस पर प्रमोट करता हूँ ना ब्रो, ठीक है, वो इट्स नॉट लाइक कि वो मैंडेटरी है। देखो कोई भी सप्लीमेंट मैंडेटरी तो नहीं होता फर्स्ट ऑफ ऑल कि तुम उसे खाओगे तुम्हारी बॉडी बनेगी, ठीक है। तो ऐसा लगा लो कभी कभी सिर्फ हम अपने थोड़े से पैसों के लिए करते हैं, हर कोई करता है, ठीक है। और बट तुम्हें एक ऑनेस्टली चीज़ बताता हूँ भाई, मैं कोई मतलब जो बिल्कुल ही डेड है जिसका कोई यूज़ ही नहीं है वो कभी नहीं प्रमोट करता। अगर कोई चीज़ यूज़फुल होगी मेरे को लगता है, हाँ मैं खुद भी कंज्यूम कर रहा हूँ, जिससे लगा लो अभी अपने पीनट बटर टॉप नॉच भाई वो कंज्यूम करता हूँ मैं, वो तो बाकी अपना चलो अवतार तुम्हें पता कब से ही यूज़ कर रहा हूँ मैं। और फिर जैसे अभी कोई नवी नवी चीज़ें आई हैं, जैसे मैं चीज़ें प्रमोट करता हूँ, कोई टेस्टोस्टेरोन बूस्टर हो गए वो। सो इफ़ दे आर एक्चुअली वर्क, अगर उनका 60-80% है यूज़ है, उसको लेके कुछ बेनिफिट है, तभी करूँगा, वरना मैं नहीं करता लिटरली। अगर कोई मेरे को मिले और ये क्वेश्चन के सामने से, तो मैं उसे अपना डीएम चेक करवा दूँगी कि भाई आए हैं मेरे पे ऐसे भी जिनको मैं कर सकता हूँ, और वो एक अच्छा अमाउंट भी पे कर रहे हैं, बट ईमान बेच दिया तो क्या है यार। 100 कमा रहे हैं, अच्छा चलो 1000 मिल जाएंगे, 200 कम मान लो, ऐसे लगा लो 300 का मैं कमा रहा हूँ, मेरे को 300 एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। बट उस 300 के लिए मैं तुम में से शायद 1000 बंदे तो ऑलमोस्ट देख रहे हैं हमें, तो उसमें से अगर 2 बंदे भी ट्रस्ट करके वो प्रोडक्ट बाय कर ले, है ना, तो फिर 3-600 का नुकसान। तो लिटरली देखो एज अ भाई है हम सारे, तो एट द एंड अपने में से किसी का नुकसान होगा। हाँ 2-3 लाख एक्स्ट्रा कमा रहा हूँ, देन आई विल थिंक अबाउट इट। ये देखो ये मेरी माता है, मेरा पीनट बटर बनाने जाती है डेली, इसमें से एक पीनट बटर लगेगा। और फिर सुबह मुझे पता क्या कहेगी, क्योंकि ऋतिक मोटी हो रही हूँ मैं धीरे धीरे। देखो तो हाथ में छुपा रखा है, दिखा। सो गाइस अभी मैंने जैसे कैमरा खोला, मेरी मम्मी फटाफट तैयार हो गई, मैंने कहा तू पहले आ जा, तैयार हो गई ले अच्छे से पोज कर ले। अरे यार बात है, तो जाने से मैंने कॉलर डाइजेस्ट करवा लिया। तो गाइस यहाँ मैंने इसलिए स्टार्ट की थी वीडियो। तो हम एक खा रहे हैं फिश ऑयल और एक हमारी मल्टी विटामिन, विच आर बोथ फ्रॉम चैम्बर्स ऑफ गॉड। हम 4 खाएंगे, एक खाना मैं 4 खाऊंगी। एंड द सेकंड वन खड़े होके पानी नहीं पीते हैं, सॉरी गाइस। तो अब हम हो गए एकदम पूरा तैयार, तो मैं फिर चेक कराता हूँ इसका। ओ जला देखना विच नथिया, देख रहे हो तुम। मुझे बड़ा ऑकवर्ड लगता है सच में ऐसे करते हैं। तो अभी फटाफट निकलते हैं। अभी गाड़ी नहीं आएगा, ये जाना चिचिया। तो गाइस अभी पता क्या, अभी आई है गाड़ी जो हमारी कैब, वो अभी आई नहीं है। तो अभी मेरा एक दोस्त बाहर खड़ा है, थोड़ी देर उसके बाद घूमूंगा, मतलब ऐसी गली में घूमेंगे और फिर सीधा कैब के भी निकल जाएंगे। तो ओके डायरेक्ट मिलता तो मैं जॉब पे। सो गाइस वी फाइनली रीच आवर होम। और भाई लाइक मैं हमेशा बृहस्पतिवार जी की पूजा करता हूँ, तुम्हें पता है वीरवार को, सो नॉन वेज। सो मैं आया था एंड मेरा भाई कर रहा है आज पूजा। तो ये कथा पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जाके फटाफट नहाते हैं और उसके बाद अपनी मील वगैरह स्टार्ट करेंगे। तो हम आपसे नेक्स्ट एपिसोड में स्टार्ट करेंगे डेफिनेटली। एंड अ प्रीटी गुड डे, और बहुत सारी चीज़ें बढ़िया चल रही है आजकल तो। सो लास्ट के 2 डेज बड़े हेक्टिक गए थे, है ना। जीजू का नुकसान हो गया था काफ़ी, तो थोड़ा मूड अपसेट था, भाई फैमिली मेम्बर्स का किसी का नुकसान होता है, और स्पेशली जब पैसे में होता है ना भाई, एंड यू स्टार्टेड अर्निंग एंड यू रियलाइज़ कि भाई कितना हार्ड होता है पैसे अर्न करके इकट्ठा करना। जब आपको पता लगता है आपके एक झटके में सिर्फ एक आग, वो भी आपकी गलती नहीं थी, किसी और की गलती थी, उसके लिए आपको अराउंड 10 लाख का नुकसान झेलना पड़े। सो तुम मे भी शायद तुम्हें सिर्फ वर्ड ऐसे लगे कि 10 लाख है ना, बट भाई इट टेक्स अ लॉट। अगर मुझे अभी कोई पर्सन कह दे कि मेरी 10 लाख की कमाई मैं इकट्ठी करूँ और चले जाए, तो लिटरली मुझे हार्ट अटैक आ जाए। बट चलो ठीक है, हो गया जो हो गया।
अब अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल जाके नहा धोते हैं, अपना खाना पीना बनाते हैं, खाते हैं। तो आज हम अंडे तो नहीं खा सकते, तो स्टार्टिंग में हम शेक बना लेंगे। स्टार्टिंग में शेक पीएंगे कल ना। और देखो अभी ना एक चीज़ बहुत वो हो रही है, लाइक मैं चावल लेके गया था, मैं अपने चावल भी खा लिए थे मैंने, अपने आलू थोड़े से रह गए थे तो वो हमें फेंकने पड़ गए थे। और फिर अपना सैंडविच भी खा लिया था इजीली हमने। बट उसके बाद ना मुझे मॉर्निंग में भूख लग जाती है, तो मैं सोचता हूँ कोई एक ऐसी स्नैक मील मैं ऐड करूँ जो मैं अभी आते हुए खा लूँ अपने रास्ते में। सो मैं एक एक्स्ट्रा मील घर आके थोड़ी देर जब तक मैं नहा के अपना फ्रेश होऊंगा तब तक मैं सेकंड मील भी खा लूँ, क्योंकि अभी मैं शेक पी के सोऊंगा तो मैं सेकंड मील कंज्यूम नहीं कर पाता दिन वाली ना, चावल चुवल जो भी घर पे बनता है। मैं डायरेक्टली 6-7 बजे उठता हूँ, फिर डायरेक्ट प्री वर्कआउट में लेके जिम जाता हूँ, फिर आके अपना जो उस टाइम तो बिल्कुल भी स्टमक में स्पेस नहीं होती, फोर्सफुली ईटिंग करता हूँ मैं। एक और मील खाता हूँ, फिर 2 मील में वहाँ ले लेता हूँ। वैसे ओवरऑल हम 5 मील कंप्लीट कर लेते हैं अपनी, बट स्टिल रात को जाग रहे हैं, एक एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहे हैं बॉडी पे, तो मैं चाहता हूँ कि एक मैं लाइट मील ऐड करूँ छोटी, जिसमें 200-250 कैलोरीज मिल जाए मुझे, एंड अ गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन अराउंड 12 ग्राम के आसपास मिल जाए, तो इट विल बी वेरी गुड। लेट्स सी व्हाट गोना हैपन नेक्स्ट, है ना। सो कीप स्माइलिंग, कीप लिविंग एंड डोंट फॉरगेट, स्टे रिलेंटलेस, पीस।